कैसे हैं आप लोग। आपका अपना YouTube चैनल एसके टीचिंग सेंटर 2.0 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी टीचर के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन आंसर जो कि कुछ पूछा हुआ है और जो आपको 3.0 4.0 में आने वाला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दुगनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है? ये गुनी वाले प्रश्न है दोस्तों, ये गुनी वाला है। ये टीचर ही नहीं, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये बीपीएससी टीचर टीयर 1 में पूछा हुआ है ना। ये देख लीजिए, बीपीएससी टीचर टीआरई 1 में पूछ चुका है और यही क्वेश्चन और अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कैसे बनाएंगे इसको आसानी से, जरा गौर से समझेंगे। तो जब भी कहेगा, देखिए उम्र की 5 गुनी का मतलब हो जाता है पिता और पुत्र में रेशियो एक तैयार कर लेंगे। पिता और पुत्र में एक रेशियो तैयार करना है। पिता और पुत्र में क्या रेशियो होगा? 5 गुनी, मतलब 5:1। कब का है? यदि कुछ नहीं कहे इसमें, है ना, कुछ नहीं कहे, समझ जाना है कि ये वर्तमान का है। क्या समझना है? वर्तमान का है, ये वर्तमान का है। लेकिन 15 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की दुगनी रह जाएगी। दुगनी लिखा हुआ है तो 2:1 लिखना है। ये कब का? तो 15 वर्ष बाद का, 15 वर्ष बाद का, है ना। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, ये रेशियो लिखने के बाद ये जो 15 वर्ष बाद ये उम्र का जो अंतर है, ये अंतर कहलाएगा। इसको हम 2 तरीका से बनाते हैं, है ना। 2 तरीका से बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। बहुत इजी है, मौखिक बना सकते हैं इसको, बिल्कुल मौखिक हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जितना 15 वर्ष बाद जो रहेगा, वर्तमान और 15 वर्ष बाद, ये अंतर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अंतर। एक सूत्र होता है जो डायरेक्ट आपको ये आंसर देगा। अनुपात 1 बराबर अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर बटा तिरछी गुना का अंतर। क्या होता है? बटा तिरछी गुना का अंतर। ये फॉर्मूला अनुपात 1 यूनिट का ये सूत्र है। 1 यूनिट का सूत्र है अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का अंतर। ये जो पहला अंतर है, ये कौन सा अंतर है? यही वर्ष में जो दिया हुआ है, बाद पहले, है ना, कभी दिया हुआ रहेगा बाद पहले, ये हमेशा अंतर का सूचक होता है। तो अंतर के जगह पर यही लिखना है। तो यहां हो जाएगा आपका अनुपात 1 बराबर अंतर गुना, तो अंतर कौन हुआ? 15। ये 15 का अंतर हुआ। बाद वाला अनुपात का अंतर, नीचे वाला अनुपात का अंतर कितना? 2 में 1 जाएगा 1। ये बाद वाला अनुपात का अंतर हो गया। इसके बाद क्या कहता है? तिरछी गुना का अंतर। तो कोना कोनी गुना कर लीजिए मेरे दोस्तों, कोना कोनी गुना कर लीजिए और घटा दीजिए। 5 गुना 1 5, 2 गुना 1 2, 5 में 2 जाएगा 3। कटने के बाद आपका ये 5 आ रहा है। यही 1 यूनिट का वैल्यू है, यही 1 यूनिट का वैल्यू है। किसका चाहिए? तो कहता है पिता की उम्र क्या है। तो पिता का उम्र देखिए यहाँ 5 यूनिट में है, तो ये वर्तमान यहां लिखा हुआ है। मतलब जब इसमें गुना करेंगे तो डायरेक्ट वर्तमान उम्र पिता का आ जाएगा। तो यहां हमको चाहिए पिता का उम्र। पिता वाले में गुना कर दीजिए कौन? अनुपात 1 का मान। तो 5 गुना 5 यानी 25। यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। अब देखिए, दूसरा तरीका से इसको जब हम बनाएंगे, सेकेंड मेथड इसको जब बनाते हैं, सेकेंड मेथड से इसको बना रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या करना है? ये देखिए, ऊपर वाला अनुपात का अंतर नीचे वाले अनुपात में गुना करना है।
नीचे वाले अनुपात का अंतर ऊपर वाले में गुना करना है। जैसे 5:1 ये है, वर्तमान को हम 0 से डिनोट कर देते हैं, और 2:1 ये क्या है, 15 बरस बाद को हम प्लस से डिनोट कर देते हैं। तो इसका अंतर कितना है, 1। तो 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही रह गया। अब उसका अंतर कितना है, 4। 4 से इसमें गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4। अब देखेंगे कि दोनों रेशियो, पिता और पुत्र का जो रेशियो है ना, अंतर दोनों समान हो गया, बिल्कुल समान हो गया। देखिए 5 और 8, 3 बढ़ा, 1 और 4 ये भी 3 बढ़ा, अंतर समान हो गया। जब ये अंतर समान हो जाए या पहले से ही समान दिया हुआ रहे तो क्या करना है, डायरेक्ट ये अंतर दोनों में से किसी एक को लेना है अंतर, क्योंकि ये जो अंतर है वो प्रत्येक का अंतर है 15। 3 बराबर 15 और 3 पचे 15, एक यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। अब यही 5 का वैल्यू पिता का पूछेगा, पिता में गुना कर देंगे, और पुत्र का पूछेगा तो पुत्र में गुना कर देंगे। इससे भी आंसर आ गया 25। जो जब सुविधा हो जाए, जिस मेथड से आप सुविधा बनाने में लगे वो मेथड बना लेंगे, दोनों ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो गुना करके अंतर बराबर कर सकते हैं, या अनुपात 1 का सूत्र याद रख सकते हैं, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे तिरछी गुना का अंतर। क्लियर, हम समझते हैं, क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। देखिए, जब कभी भी आपको कहे बड़ा है, छोटा है, बड़ा छोटा, ये हमेशा अंतर का सूचक होता है। बड़ा छोटा क्या होता है, अंतर का सूचक होता है। उसके बाद है 2 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगना होगी। तो दुगना जैसे कहा तो पिता और पुत्र में फिर लिखते हैं, पिता और पुत्र का रेशियो लिखते हैं। पिता और पुत्र का रेशियो दुगनी तो 2:1। अब ये लिखना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों कि कब का ये रेशियो है, ये रेशियो है 2 वर्ष बाद का। यहां लिखेंगे 2 वर्ष बाद, या प्लस का साइन दे देंगे, 2 वर्ष बाद। तो ये 2 वर्ष क्या हुआ, 2 वर्ष बाद का रेशियो है ये, है ना। तो अब कहता है पिता और पुत्र में 24 वर्ष का अंतर है। कब अंतर है, कुछ लिखा है इसमें नहीं, वर्तमान में। लेकिन याद रखना है, अंतर जो है हमेशा बराबर ही होता है, अंतर कभी बदलता नहीं है। आज जो अंतर है 2 वर्ष बाद भी अंतर वही रहेगा, और 10 वर्ष पहले भी अंतर वही था, यानी अंतर हमेशा वही रहता है। यदि अंतर बदल जाए ना, तो आज यदि कोई 2 भाई बहन में 2 वर्ष का बड़ा छोटा है, तो किसी दिन तो 10 वर्ष का बड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। अंतर कभी बदलता नहीं है। तो क्या करेंगे, अब देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। 24 वर्ष का अंतर है, यहां अंतर अनुपातिक अंतर है 1 का, अनुपातिक अंतर है 1 का, और दिया हुआ अंतर है 24 का। तो डायरेक्ट कर दीजिए अनुपात 1 बराबर 24। दोनों अंतर है पिता पुत्र का, ये भी अंतर है पिता पुत्र का, और ये भी अंतर है पिता पुत्र का। तो फर्क क्या है, ये अज्ञात है, ये ज्ञात है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू 24 आ गया। अब किसका पूछता है, पुत्र का पूछता है मेरे दोस्तों। पुत्र का पूछता है, पुत्र में गुना कर देंगे। पुत्र में हम गुना कर देते हैं। पुत्र में जब गुना करेंगे, देखिए पुत्र में गुना करेंगे तो ये 2 वर्ष बाद का उम्र आएगा। 24 से गुना कर देते हैं। ये जो 24 आया ना, अभी नहीं है ये 24, ये 2 वर्ष बाद होगा। बाद का मतलब क्या हुआ, होगा, बाद होगा। अब पहले मतलब था, ये 24 है नहीं, 2 साल बाद होगा ये 24। तो अभी कितना है, 2 घटा लीजिए। अपना उम्र सोच के देखिए ना, अपना उम्र सोचिए कि आज से 2 साल बाद हम 24 वर्ष का हो जाएंगे। 24 वर्ष का होंगे तो शादी उदी करने का उम्र हो जाएगा बढ़िया से, है ना। 2 वर्ष बाद, अभी नहीं। इसका मतलब अभी कितना है, अभी 2 वर्ष कम है, तो 2 घटा लेंगे, है ना। 2 क्या करेंगे, घटा लेंगे।
तो -2 कर दीजिए इसमें, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान बन जाएगा 22 वर्ष। 22 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ध्यान देंगे, मौखिक बना सकते हैं। जब भी अंतर दे, अंतर बराबर अंतर मौखिक करके ही आप बना लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। मीना की वर्तमान आयु क्या है? ये भी देखिएगा, ये क्या है, ये वर्तमान आयु का रेशियो दे दिया रश्मि और मीना में। रश्मि, रश्मि, मीना, मीना, रश्मि, मीना, 5:7, ये रेशियो वर्तमान का है। लेकिन 5 वर्ष बाद 3:4, 5 वर्ष बाद 3:4, ये देखिए, ये अब बना सकते हैं आप, ये आप बना सकते हैं। ये दो रेशियो जैसे दे, जैसे आपको दो रेशियो मिल जाए, तो ये जितना वर्ष का बाद होगा वो अंतर होगा, बता चुके हैं, अंतर होगा, अंतर होगा। ये तो सूत्र लगाते हैं, अंतर अनुपात 1 बराबर अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तिरछी गुना का अंतर कोना कोनी गुना करके इसको घटा देंगे, 7 या 21, 5 और 20, अंतर 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5। किसका चाहिए, मीना की चाहिए, मीना की चाहिए। तो मीना में गुना कर देंगे, 7 में गुना कर देंगे, मीना, मीना, मीना कितना होगा, 7 किधर गया, 7 गुना 5, 7 गुना 5 यानी 35, 35। ये देखिए टारगेट है कि बीपीएससी टीयर 3.0 में आएगा, है ना, ये आएगा, निश्चित रूप से आने की संभावना है इसको, है ना। जिस अनुसार से 2.0 में पूछा है उसको देखते हुए ये 3.0 में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलू 1 रुपया में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेचती है। ये बीपीएससी टीयर 1 में आ चुका है मेरे दोस्तों, ये आ चुका है और इसी पैटर्न का 3.0 में भी आएगा। तो अभी तक आप लोग जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपया में 2 नींबू, इसको लिखेंगे, रेट दिया हुआ है खरीदने का, ऐसे लिखेंगे 1 और फिर 2, है ना। रेट लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए रुपया और दूसरे तरफ लिख लीजिए वस्तु, लिख लिए, सजा लिए इसको। खरीदने का रेट हुआ, क्या हुआ, सीपी, खरीदने का रेट। बेचने का रेट क्या है, 3 रुपया में 5, 3 रुपया में 5, 5 क्या हुआ, वस्तु, ये बेचने का हुआ, बेचती है, बेचने का। ये सीपी हुआ खरीदने का और ये एसपी हुआ बेचने का, रेट दिया हुआ है। तो जब भी ये दो रेट दे तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, कोना कोनी गुना कर लेना है, कोना कोनी गुना कर लेना है। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, ये गुना करके जो आएगा, ये सीपी हो गया 5, एसपी हो गया 6, तो क्या हुआ, लाभ कितना हुआ, 1 का, लाभ कितना हुआ, 1 का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे कि अंतर गुना 100, अंतर गुना 100 अब बटे लाभ के लिए छोटा मान, लाभ के लिए छोटा मान, या लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य, बटे क्या देना है, क्रय मूल्य देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आंसर क्या होगा इसका। अंतर कितना हुआ ये दोनों का, 1 गुना 100 अब बटे लाभ के लिए छोटा मान 20/100 अर्थात 20% आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मुझको उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ संतरा
5 रुपया की 6 की दर से खरीद कर इन्हें 6 रुपया के 5 की दर से बेच देता है, कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए अनुपात बी। देखिए ये भी टीयर 1 में आ चुका है, बीपीएससी टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए अनुपात बी का रेशियो बटा में दिया हुआ है और बटा में रेशियो हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। आपका टाइमिंग बढ़ेगा, है ना। बटा में रेशियो सेटिस्फाइड हम लोग का नहीं करता है, इसको पूर्णांक बनाना है। कैसे बनाएंगे? कोना कोनी गुना करके। बटा का रेशियो हमको पूर्णांक कैसे बनता है? कोना कोनी गुना करके बनता है। लेकिन यदि कटता है ना तो कटा भी सकते हैं इस तरह से, 2 चौक 8। उसके बाद कोना कोनी गुना कर नीचे नीचे कटा दीजिए और ऊपर ऊपर कटा दीजिए। नीचे ऐसे तो खैर ऊपर नीचे तो खैर कटेगा नहीं, रेशियो है तो कट के ही, लेकिन कटने का नियम तो ऊपर नीचे भी कटता है और रेशियो में नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। तो जहां तक कटेगा कटा देंगे और कोना कोनी गुना कर देंगे। देखिए हम रेशियो बना रहे हैं। ए अनुपात बी क्या आएगा? 4 गुना 1 4 और 3 गुना 1 3, तो ये हो जाएगा 4:3। ये अनुपात बी का रेशियो। सीखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये 4 1 2 3 4 पद है लेकिन रेशियो 3 है। इसको कैसे इजी तरीका से रेशियो बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कटाते हैं 9, कोना कोनी गुना करेंगे 3 और 5, 3 और 5। सीडी का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसी तरह से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10:9। ध्यान देना है, ये ए बी बी सी ये चयन में होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है, उल्टा देता है। जैसे सीडी है ना, डीसी दे देता है, उस पर ध्यान देना है। डीसी दे देगा तो आपको सीडी बना के लिखना है, चयन में लिखना है ना, एक चयन में लिखना है। तो अब जब तीनों रेशियो हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तब क्या करना है? देखिए गौर से, ए बी सी डी इसको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? तो ए बी को लिख दीजिए, ए बी के सामने ए और बी, ए बी लिख दिए। सी डी तो नहीं है ना इसके साथ सी डी नहीं है, तो क्या करेंगे? बगल वाला से इसको भर देना है। ए बी में सी डी नहीं है तो बगल वाला से भर देना है उसको, क्योंकि पड़ोसी ही मदद करता है, तो खाली नहीं छोड़ना है, इसको भर देना है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये तो हो गया, इसको लेंगे बीसी। तो पहले बीसी के सामने रख दीजिए, बीसी के सामने लिखा गया। अब क्या करेंगे? बगल वाला, इसके बगल में कौन है? 3, इसके बगल में कौन है? 5, भर दीजिए। आ गया नंबर सीडी का, पहले सीडी लिख दीजिए, सी डी, सी का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 9। अब फिर बगल वाला भरा गया। इस तरह से भर दीजिए। उसके बाद यदि कटता है तो कटाएंगे कैसे? देखिए ए का ये एक पार्ट हो गया, ये ए का एक पार्ट, ये बी का दूसरा पार्ट हो गया, बी का दूसरा पार्ट, सी का तीसरा पार्ट और डी का चौथा पार्ट। ये प्रत्येक पार्ट से यदि कटता है तो कटा सकते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिए तो रेशियो बन जाएगा, है ना। कटता है, नहीं कटा है, सपोज कीजिए भूल गए कटाने, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करके बाद में भी कटा सकते हैं, ऐसे गुना करना आसान हो जाएगा। जैसे 3 एकम 3, प्रत्येक घर से एक गो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और कटेगा क्या? 5 3 इधर 5 है तो इसमें 5 हाँ कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इधर कट गया। अब 3 से ई कटेगा, ई नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब क्या कीजिए? गुना कर दीजिए, 4 गुना 2 8 अनुपात
3 3 3 गुना 2 6 अनुपात 10 अनुपात 9। आंसर हो गया 8 6 10 9। 8 6 10 9 ऑप्शन नंबर सी। एकदम मजे से सीख गए होंगे, हमको उम्मीद है पूरी तरह से गए होंगे। यदि किसी ढंग का दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बताइए कहां प्रॉब्लम है वो हम आपको क्लियर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये पुस्तक ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ है, पूछता है ए डी। देखिए रेशियो जब दिया हो और फर्स्ट लास्ट पूछे, रेशियो जब दिया हो और फर्स्ट लास्ट पूछे तो सीधे बटा बटा करके गुना कर दीजिए, बटा बटा करके गुना कर दीजिए। ए बी 3/4, बी सी 5/7, फिर सी डी 8/9। डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों पहला और अंतिम निकलेगा, पहला और अंतिम डायरेक्ट निकलेगा। क्या बच गया? ऊपर बच गया 5 दूनी 10, नीचे बच गया 7 या 21, 10 अनुपात 21। आंसर हो गया 10 अनुपात 21, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में कैसे काम करने के बाद रुपया बंटवारा कैसे होता है। तो देखिए, तो जब भी काम खत्म करने का समय दिया हो उसका आपको रेशियो एलसीएम ले लेना है। क्या निकाल लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो 11 कहता है क्या, सुरेश और शशि एक काम को 11 दिन 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करने का 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। अब 5600 में किसका कितना हिस्सा होगा, 5600 में किसका कितना हिस्सा होगा, ये बंटवारा करना है। तो देखिए एलसीएम कितना होगा, 11 गुना 17 कर दीजिए ना, 11 गुना 17, यही एलसीएम होगा। जब कॉमन नहीं होता है ना, डायरेक्ट गुना ही उसका एलसीएम होता है। तो 11 से भाग देंगे 17 होगा यहां, 17 से भाग देंगे 11 होगा यहां, होगा ना। हाँ, अब पूछता है कि हिस्सा कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है कि काम के अनुपात में ही हिस्सा होता है। रुपया का बंटवारा कैसे होता है, काम के अनुपात में, ठीक है। तो ये कि किसका चाहिए, दोनों का चाहिए। पहले निकालते हैं सुरेश का, पहले किसका निकालते हैं, सुरेश का निकाल लेते हैं, सुरेश का। तो जिसका निकालना हो उसको ऊपर लिखना है, जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखना है, और जोड़ करके दोनों रेशियो को जोड़ करके नीचे देना है और इसी में गुना कर देना है टोटल रुपया। यानी सुरेश का भाग 17/28 भाग होगा टोटल रुपया में। तो कटा दीजिए इसको, 28 दूनी 56, यानी ये हो गया 17 दूनी 3400 रुपया हिस्सा हो गया 5600 में। अब किसका चाहिए, अब चाहिए हमको शशि का, शशि का, शशि का चाहिए। तो देखिए शशि का जब चाहिए, शशि को ऊपर, शशि को ऊपर जोड़ करके नीचे, जोड़ करके नीचे 5600, 28 दूनी 56, 11 दूनी 2200, यानी एक का हो गया 2200, एक का हो गया 3400, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना। ये भी देखिए बीपीएससी टीयर 1 में आ चुका है क्वेश्चन। अगला है आपका, देखिए ये 8 दिन 12 दिन है ना, और तीनों मिलकर करता है तो 4 दिन, मजदूरी 4500 दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। उसी का पैटर्न है, 4500 रुपया को बांटना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का आसान तरीका है, तीनों डिजिट में जो बड़ा होगा, तीनों डिजिट में जो बड़ा होगा उसका मल्टीपल करना है और बाकी 2 से इसको कटा के देखना है, कटता है वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे बरका 12, 8 से कटेगा नहीं, आगे बढ़ जाइए। 12 दूनी 24, 8 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 से कटेगा, कट जाएगा। इसका मतलब है कि 24 एलसीएम हो गया। क्या हो गया, 24। अब
8 से जब भाग देंगे 8 दिन से, तो ए का काम निकल जाएगा, 8 तिया 24, ए का 1 दिन का काम हो जाएगा। क्या होगा? ए का 1 दिन का काम हो जाएगा। इसके बाद हम भाग देते हैं बी से, बी से 12 दूनी 24, ये बी का 1 दिन का काम हो जाएगा। फिर 4 से जब भाग देंगे ए बी सी का 1 दिन का काम हो जाएगा, तो 4 छक 24, ए बी सी का। अब यहीं पर गौर कीजिएगा, जब 6 में ए बी सी का कार्य है, तो जिसमें कि ए का काम 3, बी का काम 2 है ना, तो 5 काम तो ए भी मिलकर कर लिया 6 काम में से, ये 6 काम में से 5 काम में भी कर लिया, तो बचा कितना? 1 काम है ना, 1 काम। तो 1 काम किसका होगा? 1 काम सी का होगा, सी का हुआ 1 काम। पूछता है क्या? इसकी मजदूरी में सी का हिस्सा। अभी क्या बताए थे? जिसका पूछे उसको ऊपर, जिसका पूछे उसको ऊपर। सी का पूछता है तो सी का काम 1 दिन का काम ऊपर, और जोड़ करके 3 2 5 1 6, कुल काम नीचे, कुल काम नीचे गुना 4500, गुना 4500 हो तो गया 6 सते 42, 3 6 5 30, कितना आ गया? 750 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों 750 होगा सी का हिस्सा, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना। हमको उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये टारगेट बीपीएससी ईयर 3.0 के लिए है। ये अगला जो होने वाला है आपका एग्जाम, उसमें इस टाइप का आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे मौखिक तरीका से। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ए बी से दुगनी है, तो 2:1 कर लेंगे। ये डायरेक्ट क्या निकल गया? 1 दिन का कार्य निकल गया। 1 दिन के कार्य को ही कार्य क्षमता बोलते हैं। अब क्या कहता है? बी अकेला, क्या है? बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है काम। बी अकेला 1 दिन में बी अकेला 1 काम, 1 दिन में बी अकेला 1 काम, तो 12 दिन में बी अकेला कितना? 12 दिन में बी अकेला कितना? 12 गुना 1 12 काम। 1 दिन में 1 काम, 12 दिन में 12 काम। ये जिसका दिन दिया हुआ रहेगा ना, जिसका दिन दिया रहेगा उसी में 1 दिन के काम से गुना करना है। जिसका दिन दिया हुआ रहेगा उसी में 1 दिन के काम से गुना कर देना है। तो ये हो गया 12 गुना 1 12। अब भाग देंगे किससे? भाग देंगे जिसका पूछेगा। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 2 1 3 से भाग दे दीजिए, तो a प्लस बी का समय आ जाएगा 3 चौक 12। आंसर 4 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।